Assalamu alaikum everybody, your favorite senior is here. Today we are going to discuss the workings of chapter number 20, amino acid degradation and synthesis of protein metabolism. Let's go. Guys, ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स, इनका जस्ट आपने नेम्स करने हैं, राइट। और ये टेबल अच्छे से करना है आपने, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज। और कभी कभी इनोमिनेट भी करने का आ जाता है कि विच आर द ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स। एंड यू शुड आल्सो नो कि ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो कि थोड़ा शेडेड हैं, और ये जो अनशेडेड हैं ये सारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, राइट। तो आपको पता हो कि कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड्स कीटोजेनिक हैं और कौन से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स कीटोजेनिक या ग्लूकोजेनिक हैं, ठीक है। और उसके बाद अमीनो एसिड्स कार्बन स्केलेटन कैटाबॉलिज्म। अमीनो एसिड्स जो हैं कौन कौन से 7 मेन प्रोडक्ट्स यील्ड करते हैं, उनके नेम्स आपने करने हैं। वो यहाँ पर बेसिकली सेपरेट लिखे हुए हैं ओवरव्यू में, यहाँ से आपने कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ भी हर हेडिंग पर दिए हुए हैं, तो आपने जस्ट इनके नेम्स करने हैं। अमीनो एसिड्स ऑक्सैलोएसीटेट फॉर एग्जांपल, और अल्फा कीटोग्लूटारेट, फ्यूमरेट, इनके आपको नेम्स बताऊँ कौन से 7 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनके जस्ट नेम्स। और ये प्रोडक्ट्स कौन से अमीनो एसिड्स यील्ड करते हैं, इनके जस्ट आपने नेम्स करने हैं, राइट। इनकी जो थ्योरी है कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए रीड करना है, ठीक है। लेकिन इनके नेम्स आपको पता हों अच्छे से। एंड आफ्टर दिस हिस्टिडीन का जो है मेटाबॉलिज्म, ये आपने करना है, ये आपने अच्छे से करना है, बाकी आपने जस्ट रीड करना है। और उसके बाद इनके भी आपने जस्ट नेम करने हैं, लेकिन ग्लाइसिन जो है इसका आपने अच्छे से करना है। और उसके बाद फिनाइल एलानिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिनाइल एलानिन का और टायरोसिन का कन्वर्जन कैसे होती है, कौन सा अमीनो एसिड कौन सा एंजाइम करवाता है, और कोएंजाइम्स के नेम्स, राइट। तो ये आपने अच्छे से करना है, यहाँ पर दिया हुआ है साइड पर बॉक्स में, ठीक है। और उसके बाद अमीनो एसिड्स दैट फॉर्म सक्सिनाइल कोएंजाइम ए मेथियोनिन, ये मेटाबॉलिज्म भी आपने अच्छे से करना है, जस्ट आपने ये स्केच करना है, थ्योरी जस्ट आपने रीड करनी है फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। लेकिन इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कि होमोसिस्टीन की है वास्कुलर डिजीज़ में, एंडोथेलियम में, वो आपने करनी है यहाँ से, ठीक है। बाकी ये सारी थ्योरी आपने नहीं करनी, इसको जस्ट आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। एंड बट दिस स्केच यू विल हैव टू डू इट कम्प्लीटली। और इसकी फुल कन्वर्जन मैंने लास्ट में दी हुई है, या आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अदर अमीनो एसिड्स दैट फॉर्म सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, इनके जस्ट आपने नेम्स करने हैं, ठीक है। इनका आपको ज़रूरी नहीं है किस तरह से कन्वर्ट करते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद अमीनो एसिड्स दैट फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए, इनके भी आपने जस्ट आपने नेम्स करने हैं, ठीक है। और उसके बाद ब्रांच चेन अमीनो एसिड डिग्रेडेशन, ये आपने अच्छे से करना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू, ठीक है। इसका जो स्टेप्स हैं ये जस्ट आपने यहाँ से रीड करने हैं, लेकिन ये वाले जो यहाँ पर जो दिए हुए हैं स्केच, ये आपने अच्छे से करना है, ठीक है। बेसिकली आपको स्केच अच्छे से आता हो, ठीक है। और ये जो थ्योरी दी हुई है इनकी, ये आपने एमसीक्यूज के लिए रीड करनी है, ओके। और एंड प्रोडक्ट्स भी आपने अच्छे से करने हैं। आफ्टर दिस फोलिक एसिड एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ये जस्ट आपने रीड करना है फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। बायोसिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये आपने करना है, ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और ये आपने अच्छे से करना है। सिंथेसिस बाय द अमाइडेशन, ये काफ़ी इजी है, जस्ट आप ये स्केचेस भी अगर आप कर लें तो दैट इज़ आल्सो इनफ। और उसके बाद टायरोसिन का प्रोडक्शन वाला काफ़ी ज़्यादा, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टायरोसिन का है, ठीक है। और उसके बाद ग्लाइसिन एंड सेरीन का, ओके। एंड उसके बाद अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनमें फिनाइलकीटोनुरिया का आपको जस्ट ये पता हो, बायोकेमिकल पैथोलॉजी आपको पता हो कि कौन सा एंजाइम, किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये पता हो कि इसके मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं क्लिनिकल, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके जस्ट आपने नेम्स करने हैं। एलिवेटेड फिनाइल एलानिन मेटाबोलाइट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट्स, हाइपोपिगमेंटेशन, जस्ट आपको इनके नेम्स बताऊँ, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट्स में आपने ये भी करना है कि IQ लेवल कितना होता है उस पेशेंट का, राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस में भी जस्ट आपको इसमें IQ के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है लास्ट 3 to 4 लाइन्स हैं, ये आपने अच्छे से करनी है। और उसके बाद फिनाइल एलानिन जो है, अगर उसका
हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे फिनाइल एलानिन से, अगर हाइड्रोक्सिलेज प्रेजेंट हो तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो ये आपने करना है, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये अच्छे से करना है। और उसके बाद बाकी चीज़ें आपने जस्ट रीड करनी है, डायग्नोसिस एंड ऑल दिस। और यहाँ भी आपने जस्ट आपने एंजाइम का नेम करना है, किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी है, और यहाँ से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, सारी थ्योरी आपने नहीं करनी। एंड आफ्टर दिस ट्रीटमेंट में आपने जस्ट बेसिक 3 to 4 लाइन्स करनी है, यानी कि आपको सप्लीमेंट देनी होगी, लो सप्लीमेंट ऑफ द फिनाइल एलानिन एंड प्रोटीनेशियस डाइट से प्रिवेंट करना होगा पेशेंट को। बस 2 to 3 लाइन्स करनी है, सारा डिटेल में आपने नहीं करना, ठीक है। मैटरनल फिनाइलकीटोनुरिया आपने रीड करना है फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। मैपल सिरप यूरिन डिजीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपने अच्छे से करनी है, इसके एंजाइम का नेम आपको पता हो और इसकी जस्ट क्लासिफिकेशन का पता हो, ठीक है। और ट्रीटमेंट में 2 to 3 लाइन्स जैसे मैंने आपको फिनाइलकीटोनुरिया का बताया है, इसका भी वैसे ही आपने करना है, सारा डिटेल से नहीं करना आपने, क्योंकि इसका सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता, एक ही क्वेश्चन आता है मेपल सिरप यूरिन डिजीज़ का। सो अल्बिनिज़म आपने करना है, वो बेसिकली सिम्टम होता है अल्बिनिज़म फिनाइलकीटोनुरिया का। सो ये आपने जस्ट रीड करना है और इसका जस्ट कॉज आपको पता हो, जस्ट कॉज पता हो। और उसके बाद होमोसिस्टिनुरिया इसका भी आपको एंजाइम की डेफिशिएंसी, किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है, और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, सिम्टम्स, ठीक है, आपको बताओ। एंड अल्केप्टोनुरिया इसका भी आपने ऐसे ही करना है, इसके एंजाइम की डेफिशिएंसी और कौन से प्रोडक्ट्स हॉल्ट हो जाते हैं, आगे कौन से प्रोडक्ट्स नहीं बनते, इनका आपको बताओ। और लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है फ्यूमराइल एसीटेट हाइड्रोलेज की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, तो ये भी आपने करना है। इनका बेसिकली यहाँ पर सेपरेटली दिया हुआ है स्केच में, ये देखिए, टायरोसिनीमिया टाइप 1, मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया, ठीक है, हिस्टिडीमिया, ये भी आपने करने हैं, ठीक है। ये दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये कभी कभी एमसीक्यूज़ में भी पूछ लेते हैं, ठीक है।